शंभू राजा, हमने हिस्सा हमारे बाल राजा के लिए मांगा था। नहीं माता श्री, आपने हिस्सा हमारे बाल राजा के लिए मांगा है। बंटवारे की बात किसने की? सोयरा रानी जी। हमारा संदेह सच निकला। पूजा कीजिए या भक्ति कीजिए, धमाका आज नहीं तो कल होगा ही, याद रखिए। शंभू राजा जी। पिताश्री, हमने आपके सामने स्वराज्य के बंटवारे की जो बात रखी थी उसका फैसला सुनने के लिए ही हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। पिताश्री, आज सबके सब चिंता में हैं, घर के और बाहर के भी। रायगढ़ भी चिंता में है और होगा ही। हमारा दोस्त जो है सखा, इस स्वराज्य की तो वो रीढ़ है। थके हुए आते हैं, उसकी छांव में बैठते हैं, उससे प्यार लेना, उसके पैर की मिट्टी लें और भगवान के मंदिर में रखते हैं। वो मिट्टी सोने समान। और इसीलिए पिताश्री, स्वराज्य में रहना हमें स्वर्ग से भी ज्यादा आनंद देता है। अपने स्वराज के राजगढ़, प्रतापगढ़, पनहलगढ़, ये गढ़ हैं ऐसा नहीं लगता हमें। हमें लगता है वो स्वराज्य पुरुष हैं। हमारे सैनिकों के साहस की कथा सुनाने वाले लोग भी हैं हमारे पास। शहीद हुए सैनिकों के शौर्य के और आशा आकांक्षा के पहाड़ हैं वो। और इसीलिए हमें उनके आसपास रहना, उन पर सैर करना पसंद है। हमारा स्वराज्य खड़ा हुआ और नदी के किनारे औरतों का मानो मेला ही लग गया। कपड़े धोते हुए उनके हाथ की चूड़ियां नदी पात्र पर रगड़ रगड़ कर पीले हुए पत्थर देखते हुए हमारा मन खुशी से भर जाता है सच में। और इसीलिए हमने स्वराज्य में जन्म लिया है, ये हम हमारा भाग्य समझते हैं। इतना ही नहीं, आज तक स्वराज्य के लिए जो कुछ भी किया वो हम सेवा समझते हैं। लेकिन पिताश्री की प्रेरणा सह्याद्री जैसी। फिर हमने बारिश नहीं देखी कि भागे, टेकड़ी देखी नहीं कि सोए, शत्रु को देखा नहीं कि लड़े, दूर दूर तक गए। क्यों? क्योंकि स्वराज्य में लाना था इसलिए। पिताश्री, ये स्वराज्य हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। और इसका कारण है स्वराज्य की घाटी से, नदियों से, पान फूल से, गाय की आवाज से हमें एक ही आवाज सुनाई देती है, छत्रपति शिवाजी महाराज। इसीलिए हम स्वराज्य से अलग नहीं हैं। मुझे लगता है युवराज दूरदर्शी हैं। वो रायगढ़ ही मांगेंगे, मूल स्वराज्य। मुझे तो लगता है उनको दक्षिण ही मांगना चाहिए। जिसमें हिम्मत हो वही दक्षिण में पैर जमा सकता है। पर हमारे युवराज के पास हिम्मत के अलावा और क्या है पंत? लेकिन कैसा है ना, अपने लोग छोड़कर अगर वहां जाएं, कुछ भी हो जाए रायगढ़ यानी खुश ही रहेगा। यहाँ के अपने लोग, अपना परिवार, उनको छोड़कर वो वहां। सुन लीजिए, आज युवराज महाराज जी को बता देंगे, कुछ न कुछ मांगेंगे। लेकिन अगर उन्होंने हिस्से में रायगढ़ ही मांगा तो वो हमें मान्य नहीं होगा। और परंपरा है कि बड़ा दक्षिण में ही चला जाता है। हाँ, और परंपरा भी वैसी रहनी चाहिए। नहीं, कुछ नहीं होगा। युवराज जी का स्वराज छोड़कर जाना किससे पसंद आने वाला है? अभी तक हमें दक्षिण हासिल करना बाकी है, वो हासिल होगा ही।
लेकिन दक्षिण जीतने के बाद हमारा राज्य और कितना फैलेगा और आसपास के कितने राज्यों से हमें खतरा होने वाला है, ये कुछ पता है अभी तक आपको? बस एक ही रट लगाए बैठे हैं, दक्षिण दक्षिण दक्षिण। शंभु राजा, स्वराज्य के प्रति आपका प्यार अतुलनीय है और उम्र के 9वें साल से आपने ये साबित भी किया है। फिर इसका मतलब दक्षिण महत्वपूर्ण नहीं है क्या? पिताश्री, दक्षिण महत्वपूर्ण है। दक्षिण का स्वराज्य के साथ जुड़ जाना यह भविष्य के लिए बहुत जरूरी बात है और राज्याभिषेक के बाद खुद छत्रपति दिग्विजय के लिए जाने वाले हैं। इसीलिए इस दिग्विजय की तरफ उत्तर का बादशाह औरंगजेब नजर गड़ाए बैठा है। राजपूत भी राणा प्रताप की निष्ठा से इसे देख रहे हैं। वहीं से ही अखंड हिंदुस्तान की राजनीति बदलने वाली है। इसीलिए हम भी जी जान लगाएंगे दक्षिण यानी कर्नाटक मिल जाए। इसलिए हमारे दादाजी की यानी बड़े महाराज की दक्षिण एक के ही हाथ में रहे ऐसी इच्छा थी। उसके लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे काका महाराज कम उम्र के थे। उस कारण दादाजी का सपना पूरा नहीं हुआ। उस कारण दक्षिण स्वराज्य के साथ जोड़ना उस समय संभव नहीं हुआ। यहां स्वराज्य का निर्माण होने के बाद दक्षिण का प्रदेश स्वराज्य से जोड़कर एक संध स्वराज नहीं हो पाया। वो अब खड़ा हो जाएगा। दक्षिण को हम बड़े प्यार से गोद में लेंगे, उसका पालन पोषण करेंगे, क्योंकि उसकी मिट्टी में हमारे काका महाराज का खून मिला हुआ है और हमारे दादाजी का पसीना उससे जुड़ा हुआ है। हमारे महाराज शाहजी राजे ने भी वहां के हिंदू राजाओं की रक्षा की थी। उसका अब हमें फायदा लेना चाहिए। कैलाश निवासी संभाजी महाराज का अधूरा रहा वो काम हम संभाजी राजे पूरा करेंगे। इसीलिए दक्षिण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसे नजरों से दूर नहीं किया जा सकता। मतलब दक्षिण आपको पसंद है? पिताश्री, स्वराज्य को महान बनाने वाली कोई भी चीज हमें पसंद आएगी ही। जिस युवराज का इस स्वराज्य में युवराज के तौर पर राज्याभिषेक हुआ, जो सिंहासन की सीढ़ी पर बैठे, उन्हें बंटवारा मांगने की जरूरत ही नहीं। सही कहा, मुझे भी वही कहना है। मुनीम जी, क्या बात कर रहे हैं? और अगर युवराज के नाते अभिषेक हुआ तो क्या हुआ? आखिर रियासतों की चालें बदलती रहती है ना। अजी पंत, वो तो मानता हूँ, लेकिन जो स्वराज्य संभालने में समर्थ है वो दक्षिण क्यों जाए? वही तो मैं भी कह रहा हूँ। मतलब फौज नाराज हो जाएगी। मतलब फौज के हिसाब से राजनीति चलती है क्या? वो फौज के मन से नहीं चलता, लेकिन कलाई से तो चलता है कि नहीं। फौज को कम मत समझिए। हमीराव, मैं फौज को कम नहीं समझ रहा हूँ। फौज है इसलिए स्वराज्य है। हमारा कहना इतना ही है कि हमारे युवराज को दक्षिण में झंडे गाड़ देने चाहिए। अजी, दिल्ली पर अपना परचम लहराने की उनकी हिम्मत है, आप जानते हैं। एकदम सही कहा बालाजीपन। पर अब इस हम्बी राव की जरा सुनो। युवराज ने बहुत कुछ किया है इस स्वराज्य के खातिर। युवराज को इस स्वराज्य से बाहर नहीं जाने देंगे हम लोग, और ये जिम्मेदारी मोरोपंत आपकी है। हमारी? हाँ, आपकी। अब अंदर क्या होता है वो देखते हैं। नहीं तो हम सब मिलकर महाराज जी को समझाएंगे कि युवराज का यहाँ रायगढ़ पर रहना कितना जरूरी है। हमें उसमें क्यों ले रहे हैं? अजी, ये तो अंदरूनी बातें हैं। अजी पंत, बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन महाराज युवराज को दक्षिण नहीं भेजेंगे। हाँ, मतलब दक्षिण की मांग युवराज करेंगे तब भी आप जाइए, क्योंकि हम झूठ मूठ बड़ाई नहीं करेंगे। झूठ मूठ मतलब? ये तो आम बात है। हम युवराज को शेर बोलते हैं ना। हाँ, लेकिन उसी शेर को आप जंगल में छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हैं।
उसे रखते हैं आप अपने पास महफूज। ये देखिए कि अब किसी का कुछ नहीं होगा। अगर युवराज को कुछ मांगना है तो सीधा वो वारशक ही मांगे, बस बात खत्म। पिताश्री, दक्षिण हमें पसंद नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन शंभू भैया के अंदर का कर्ण जाग रहा है। ऐसा हुआ तो स्वराज को भूलना पड़ेगा उन्हें। और इसीलिए हमने शंभू राजा, आपने हमें वचन दिया है, याद रखिए। हाँ माताश्री, हमने वचन दिया है, लेकिन हमने वचन बड़ी माताश्री को भी दिया है, और उसके पहले हमने वचन दिया है इस मिट्टी को। हमने वचन दिया है हमारे पिताश्री के सपनों को। पिताश्री के पूर्ण स्वराज का सपना मुझे पूरा करना है। जान से भी ज्यादा उसे संभालना, यही हमारा जीवन, इसके आगे कुछ नहीं है। और इसीलिए बंटवारे के प्रस्ताव पर हमने जो सोचा है वो आपको बताता हूं। शंभू राजा, पहले बंटवारे का फैसला बता दीजिए, फिर उसके पीछे का विचार बता दिया जाए। हिस्सा तो हम लेंगे ही। बाल राजा, वो टुकड़ा दीजिए। मूल स्वराज। स्वराज यानी प्रजा का राज्य। इसके पहले भी हिंदुस्तान में बहुत राजा महाराजा होकर गए। वो आपस में भिड़े, गैरों से लड़े, कोई जीता कोई हारा। जो जीते उन्हें प्रजा ने स्वीकार कर लिया और प्रजा जिंदा रही। लेकिन प्रजा जिंदा रही वो कभी निराशा से, कभी उदासी से, क्योंकि यह राज्य राजा का था, प्रजा उसमें शामिल नहीं थी। लेकिन ये राज्य मेरा है, ये गढ़ मेरे हैं। वो लड़ने चाहिए, आक्रमण वापस भेजने चाहिए, कुछ भी हो जाए ये राज्य रहना चाहिए और उसके लिए लड़ना भी चाहिए। ये हिंदुस्तान का इतिहास है, पहली बार हो रहा है वो यहां। मूल स्वराज। जी जान लगाकर लड़ने की और आत्मसम्मान की ज्योत पिताश्री ने प्रजा के दिल में जलाई, वो यहां। ये मूल स्वराज निर्माण हुआ, उसके लिए ये ज्योत कारण है। ये राज्य हमारा है, हमारे हक का है। ये बात आम प्रजा के दिल में जगाना असंभव बात थी, मगर पिताश्री ने वो संभव करके दिखाया। बाल राजा, वारिसों का हक। स्वराज्य का असली वारिस कौन? स्वराज्य पर अधिकार किसका? सवाल जरूरी ही है, उस बारे में हम क्या बोले। मगर इस महाराष्ट्र के निर्माण में जो इंसान आए, उनके जात की, उनकी धर्म की, उनकी भावना का पिताश्री ने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। स्वराज्य के लिए तलवार लेकर घर से निकलते वक्त अपने जात पात की भावना घर की दहलीज के अंदर रख कर ही बाहर आना चाहिए, ऐसा नियम बनाया था पिताश्री ने। और इसीलिए 18 पगड़ जाति के लोग एक दिल से, एक जान से लड़े और स्वराज्य का निर्माण हुआ। जो जो लड़े, जो जो शहीद हुए, अपाहिज हुए, सभी स्वराज्य के सच्चे वारिस। स्वराज्य का एक वारिस हो ही नहीं सकता। उसका वारिस पूरे महाराष्ट्र देश में फैला हुआ है। बाल राजा, स्वराज्य हित। स्वराज्य हित किस में है? एकता में। स्वराज्य का हित किस में है?
मजबूत कलाई के तलवार में, और उस तलवार के पीछे खड़े हुए प्रजा के आशीर्वाद में, राज्य साधना में, कड़े शासन में, स्वाभिमान की रक्षा में और घर की औरतों की खिलखिलाती हंसी में स्वराज्य का हित है। और ये दक्षिण मतलब नया जीतने वाला प्रदेश जो संभाला जाएगा, और उसे संभालने के लिए वहां बेहतर प्रबंध करना जरूरी है। हमने जानबूझकर ही इन सारी बातों की आपसे चर्चा की क्योंकि वो जरूरी था। मूल स्वराज्य, उससे पैदा हुआ वारिस का हक, उस वारिस के हक से आने वाली स्वराज्य है, और उससे ही सामने आया यह दक्षिण बंटवारे का प्रस्ताव। ये सभी बातें हमारे आसपास घूम रही थी और हम इन बातों के आसपास घूम रहे थे। इस घूमने घूमने में इसकी पीछे की बात अब समझ आई। प्रतिपश्चंद्रलेखे व वर्धिष्णु विश्व वंदिता शाहसनो शिव सैषा मुद्रा भद्राय राजते। बहुत खूब, मगर बंटवारे का क्या? पिताश्री, जैसे जिस्म का बंटवारा नहीं किया जा सकता, वैसे ही स्वराज्य का बंटवारा भी असंभव है। हम सबकी महत्वाकांक्षा से भी ज्यादा स्वराज महत्वपूर्ण है। युवराज, हमें धन दौलत का मोह नहीं है। हमारे पिताश्री यही हमारी दौलत और यही हमारा सब कुछ। पिताश्री के होते हमें कोई अपेक्षा नहीं है। बच्चे, क्या बोल रहे हो? पिताश्री, आप हमें समझ में आए तो ही दुनिया को समझ में आएंगे। आपके बेटे के नाते नहीं, प्रजा के नाते बताता हूं। आप जैसा युग पुरुष हजारों सालों में एक ही बार पैदा होता है। हम आपके बेटे हैं, यह सौभाग्य है हमारा। आपके आसपास हम सब हैं, ये भगवान की कृपा है। और इसीलिए ही ये स्वार्थ, राग, लोभ, निजी महत्वाकांक्षा, ये सब भूलकर पिताश्री का जो संकल्प है वही हमारे जीवन का मकसद है। शंभु राजा, हमें आप पर बहुत ज्यादा गर्व है। आप कैसे कर लेते हैं ये सब? कहां से सीखा है आपने? हर बार बस आप हमारा मन मोह ही लेते हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम। भाभी, क्या हुआ? आप हमारे भाई की तलवार के साथ क्या बातें कर रही हैं? तो हम क्या करें रानू दीदी, जब वो सामने होते हैं तो हम उनसे बात ही नहीं कर पाते। बाद में उनकी तलवार से मन की बात कहते हैं। रानू दीदी,
हमें बहुत 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 खुशी है। हमें भी। कितने महान विचार हैं हमारे भाई के। वे छत्रपति के पुत्र के रूप में जचते हैं और हम यहाँ बंटवारे की सोच में ही लगे हुए थे। क्या कहें, कैसे कहें? सच कहें तो हमारा पूरा जीवन सार्थक हो गया ऐसा लगता है, क्योंकि हम युवराज की पत्नी हैं। और हम इसलिए सार्थक हुए क्योंकि वो हमारे छोटे भाई हैं। आपसे सच कहें तो अगर युवराज ने बंटवारे को मानकर स्वराज मांग लिया होता तो आपका रहने दीजिए, लेकिन पिताश्री क्या सोचते बताइए? पिताश्री का तो मत सोचिए, पर स्वार्थी होने पर भाई का अपमान जरूर होता। हमारे मन की बात कह दी आपने। हम अपने भाई से कहते रहे मांगिए मांगिए, बस यही कहते रहे। और मेरे भाई, उनके मन में क्या चल रहा था उसकी भनक भी नहीं होने दी। अगर युवराज ने दक्षिण या फिर स्वराज की मांग की होती ना, तो सोने के जैसा ये स्वराज विभाजित हो जाता और ये पाप युवराज के सर आ जाता। हाँ, सही में भाई ने अगर स्वराज मांगा होता तो पिताश्री को बहुत दुख होता। तकलीफ हुई होती, और इसीलिए युवराज ने जो फैसला लिया है ना, वही बिल्कुल योग्य है, ऐसा ही लगता है हमें। रानी माँ ने जो भी शिक्षा दी, समझाया और भले बुरे का अंतर बताया ना, आज वही उपयोगी साबित हुआ। ये पिताश्री के संस्कार ही हैं, जिसकी वजह से आज युवराज के मन में स्वराज के प्रति इतनी निष्ठा है। उसी निष्ठा से युवराज ने फैसला लिया और इसीलिए उन पर बहुत गर्व है हमें। अभिमान तो किसी को भी होगा जिसके भाई के मन में इतने उच्च विचार होंगे, लेकिन हाँ, एक खतरा महसूस होता है हमें। खतरा? कैसा खतरा? ये जो उनके मन का बड़प्पन है ना, वही उनके लिए खतरा है। रानो दीदी, आप क्या बोल रही हैं? हम बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं। भाभी, कर्ण के दानवीर होने का हर कोई प्रशंसा करता है। उन्होंने वो कवच कुंडल भी दे दी जो उन्हें बचाने वाली थी, उनकी मौत रोकने वाली थी। कितनी सहानुभूति मिली, और उसी के कारण उन्हें पराजय मिली। रानो दीदी, मतलब ये चिंता का कोई कारण नहीं है, लेकिन हमें लगता है भाई को अब अपने व्यवहार को ध्यान में रखना चाहिए। माताश्री, आपने बंटवारे का प्रस्ताव क्यों रखा? फिर स्वयं जाकर पिताश्री से प्रस्ताव पीछे लेने का निवेदन भी किया, फिर अकेले ही अपने महल में उदास बैठी रही। बाद में वही खुलकर बयान भी किया, और बयान करते समय आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। इसका मतलब है कि हमारी मातुश्री का मन निर्मल है। अरे, पर इतनी जल्दबाजी में ये सब करने की क्या जरूरत थी? माताश्री, क्या हमने कभी आपके बात की अवहेलना की है? आपने ऐसा क्यों किया? बंटवारे का जिद क्यों किया? उन्होंने आपको स्फटिक की तरह निर्मल समझा, फिर आपको शंभू राजा को अपनाना ही चाहिए। एक बार राजा राम पर अन्याय हुआ तो होने दीजिए, लेकिन शंभू राजा पर नहीं।
हमसे गलती हो गई, सच में गलती हुई। कौन है वहां पर? जी महारानी, हमारे महल का दरवाजा बंद करो, किसी को भी आने मत देना। जैसी आपकी आज्ञा, जाओ। बहुत अच्छा पुतला रानी, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं ये कहते हुए कि शंभू राजा बड़े हो गए हैं। हमें अभी भी याद है जब वो छोटे थे तो हमेशा कहा करते थे कि हम शूर पिताश्री के शूर बच्चे हैं। फिर कहने लगे हम बहादुर पिताश्री के बहादुर छावा हैं। पर रानी जी, अब ये छावा छावा नहीं है, बाघ बन गए हैं, बाघ। सच में बड़े हुए हैं। और बड़े होने का मतलब हमारे पैर की जूती अब उनके पैर में आने लगी हैं। सच में अच्छा महसूस हो रहा है। सच कह रहे हैं, हम भी धन्य महसूस कर रहे हैं। देखते ही देखते आपके कंधे से कंधा मिलाने लगे हैं वो। सही बात है। हमें आज भी याद है हम पन्हला के कैद में थे, ये तब बहुत छोटे थे और वो हमें बचाने के लिए निकल पड़े थे। जब हम शास्तक खान के इलाके में घुसे तब शंभू राजा बच्चे ही थे, पर फिर भी मुरजावर पर रात भर हमारा इंतजार किया, पागलों की तरह इंतजार किया हमारा। और फिर एक दिन वो स्वयं मुगल की छावनी में चले गए। हम हर अभियान से आते थे तब शंभू राजा को देखते थे, तब इन्हें बड़े होते हुए देखा करते थे हम। महाराज, पर आपने उन्हें बढ़ते हुए देखा ही कहाँ है। आप अभियान पर जाते थे और वहां से वापस आते थे, और आने के बाद आपको पता चलता था कि उनके कपड़े 4 उंगलियां छोटे हो गए हैं। तुरंत भाग दौड़ शुरू हो जाती थी और भाग दौड़ के साथ साथ रोना भी शुरू हो जाता था। राजकुमार शंभू, शंभू राजा, शंभू राजा, फिर रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लेते थे। जी हाँ, सुनते कहाँ थे वो। और अब यही शंभू राजा इतने समझदार हो गए हैं। वो शारीरिक रूप से तो बड़े हो गए हैं, लेकिन मानसिक रूप से भी बड़े हुए हैं और बुद्धि से भी बड़े हुए हैं, परिपक्व हो गए हैं। जी हाँ, और उन्होंने इसे साबित भी किया है। सच है। एक माँ के रूप में हमें इस बात पर बहुत गर्व है। सही बात कही है आपने पुतला रानी जी। हम भी लगभग निश्चिंत हो गए हैं। महापंडित वेदो नारायण गागा भट्ट ने स्वयं लिखित ग्रंथ अपने शंभू राजा को अर्पण की। जब गागा भट्ट ने कहा कि शंभू राजा शिवाजी से भी बढ़कर है, तब वास्तव में हम बेफिक्र हुए। और देखिए ना, सबकी आंखों के दुलारे हैं वो। अभी का ही देखिए ना, इस दक्षिण अभियान के लिए कितनी अच्छी तैयारी की है। हमें कुछ भी करने नहीं दिया उन्होंने, बल्कि उन्होंने तो सब कुछ स्वयं ही देखा। सुतली के पंखों से लेकर हाथियों तक हर चीज पर पूरा ध्यान दिया उन्होंने। अजी इतना ही नहीं, घोड़ों की नाल बैठाने वालों की भी बैठक ली। हम वाकई में हैरान हो गए थे। सेना कहां होगी, कहां रुकेगी, कैसे आक्रमण करेगी, कैसे चलेगी, एक दिन में कितने गांव पार करने हैं, आक्रमण कैसे करने हैं, ये सारी बातें शंभू राजा ने तय की है। पुतला रानी जी, आज हम आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि हमारे बेटे हमारे जैसे बन गए हैं। जी हाँ, अब हम वास्तव में बेफिक्र हो गए। महाराज, राजकुमार ने आपको सुख की प्राप्ति करवा दी है। धन्य हुए हैं। वो बहुत करीब से ध्यान देते हैं। उनका तो ध्यान रहता है, कोई ध्यान नहीं रखता, वो आप हैं। क्या हुआ है महाराज? पुतला रानी जी, हमें भूख लगी है, कल से कुछ खाया नहीं है। हे भगवान, अब हम भी आपसे बातें करते रहे। आते हैं।
सही। आज अपने शंभू राजा बड़े हो गए, अब वही सारा काम काज देखते हैं, हमारे ऊपर बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं डालते। वो बिना बताए सब कुछ कह देते हैं। सही, ये सब देखने के लिए आपको यहां होना चाहिए था। आपको बहुत बहुत ज्यादा खुशी होती, कलेजा भर जाता आपका। आप कहती हमारा जीवन सार्थक हो गया। महारानी, क्या है? माफ कर दीजिए महारानी, आपके लिए खाने की थाली लाए हैं। हमें भूख नहीं, ले जाओ। पर आपने सुबह से कहा ना अभी कि हमें नहीं चाहिए। ले जाओ जी, और हमारे महल का दरवाजा बंद कर दो पूरी तरह से। किसी को भी हमारे महल के अंदर आने मत देना, और तुम भी मत आना जब तक हम ना कहें। जी महारानी, जाओ। क्या हुआ? बंटवारा हो गया? नहीं। मतलब महाराज ने नहीं दिया क्या? युवराज ने मांगा ही नहीं। देखिए, युवराज कितने अच्छे हैं, भगवान ही हैं वे। दाल परोस दो। हाँ। महाराज खुश हुए होंगे ना? महाराज ही क्या, पूरा रायगढ़ खुश हुआ है। आपको पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि इन सब के पीछे तो आप ही का हाथ था। मुंह के बल गिर गए ना। महाराज से मिलने से पहले आप थे कौन? आम आदमी। आज आप सुरनीस हैं। महाराज ने कहां लाकर खड़ा किया है आपको? अन्यथा कौन थे आप? बारिश होती थी तो 10 जगह से पानी टपकता था। आज इतना बड़ा घर है, मान सम्मान है, तो फिर स्वराज्य के प्रति इतना कड़वाहट क्यों? सब्जी में नमक नहीं है। लाते हैं। और हाँ, आगे से ऐसा मत कीजिए। महाराज भगवान है और उनके पुत्र भी हमारे लिए भगवान ही है। बस मत खाइए, बट अन्न का अपमान मत कीजिए। कावेरी, पंत, ये क्या है? नमक में भी स्वाद नहीं है इस घर में। जिसका नमक खाया है उसके लिए नमक हलाली होनी चाहिए, लेकिन उसी थाली में छेद करने वाले को उसकी कीमत नहीं मालूम। बस शांत हो जाइए पंत। कैसे शांत हो जाऊं? करने गया कुछ और, हो गया कुछ और। हाँ सही, यहाँ सब कुछ अपने ऊपर ही आ गया। लोग तो खुश हो गए, कह रहे हैं देखिए युवराज कितने निस्वार्थी हैं, लेकिन उन्होंने बिना मांगे सब कुछ मांग लिया। ये राजनीति इन्हें नहीं समझ में आती। हमें एक बात नहीं समझ आई भाभी। किस बारे में बात कर रही हैं आप? पिताश्री ने बंटवारा किया और बंटवारा में आपको क्या चाहिए ऐसा भैया को पूछा। सही कहा, और युवराज को फैसला लेने के लिए एक दिन का वक्त भी दिया। हाँ, माँ जगदम्बा की पूजा होने के बाद भाई ने पिताश्री को अपना निर्णय भी सुनाया। हम बंटवारा नहीं करेंगे, शरीर और देश के टुकड़े नहीं होंगे, और बंटवारे के नाम पे उठा हुआ बादल छट गया। हाँ बिल्कुल, सभी खुश हुए। युवराज ने कार्य ही ऐसा किया है कि सब खुश हो गए। लेकिन एक बात पर हमें आश्चर्य हुआ, पिताश्री क्यों खुश हुए? मतलब जब बंटवारा करने का उनका विचार था तो वे बंटवारा करते ना।
रानू दीदी, आप क्या कहना चाहती हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जो बदलता है वो शुभ विचार नहीं है, क्योंकि वो बदलता ही नहीं। शिव विचार नहीं मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ है। गड़बड़? माताश्री, मतलब हमारा अंदाज सही हुआ तो मतलब अगर पिताश्री को बंटवारा करना होता तो वे जरूर करते। ये सब जो हुआ वो नहीं होता, जो भैया की वजह से हुआ। बंटवारे का विचार उन्होंने अपने दिमाग से निकाल दिया और उस पर पिताश्री खुश हो गए। बंटवारे के बारे में रानी जी, जल्दी चलिए महारानी के महल में। क्यों? क्या हुआ है? महारानी ने सुबह से कुछ नहीं खाया और कक्ष का दरवाजा भी बंद कर लिया। चलो। माताश्री, ये तो सच में द्वार बंद है। आवाज दीजिए, द्वार खोलने के लिए कहिए। माताश्री, माताश्री, आप दरवाजा खोलिए। माताश्री, मैं रानो, दरवाजा खोलिए। बड़ी रानी साहिबा, माफ कीजिए पर आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कि आपको आराम करना है? अगर कुछ कहेंगे नहीं तो हमें समझ में कैसे आएगा? द्वार तो खोलिए। माताश्री, 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 दरवाजा खोलिए। बड़ी रानी साहिबा, अब सब खत्म हो गया है। सबको जैसा चाहिए था वैसा हुआ है, फिर आपने द्वार क्यों बंद किया है? ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। क्यों उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया है? माताश्री, ऐसा अच्छा लगता है क्या? बेटियां बाहर खड़ी हैं, कब से राह देख रही हैं, द्वार खोलिए कह रही हैं, पर आप कोई जवाब भी नहीं दे रही। शांत मत बैठिए, द्वार खोलिए ना। कुछ देर के लिए खोलिए, फिर आप चाहे तो फिर से बंद कर लीजिएगा द्वार। हम भी तो यही कह रहे हैं ना। माताश्री, एक बार दरवाजा खोल दीजिए, उसके बाद फिर से बंद कर लीजिएगा। बड़ी रानी साहिबा, हाँ ना, कुछ तो कहिए ना हमसे। ऐसे द्वार पर खड़े मत रहने दीजिए, कुछ तो कहिए, बोलिए। बंटवारे के लिए इनकार किया, इसलिए आपका मन आपको खाए जा रहा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के मन में कुछ नहीं है। क्या? माताश्री ने बंटवारे की बात की थी महाराज से? तभी हम सोचे कि रायगढ़ को तबाह करने का फैसला किसने लिया है। माताश्री, आप ठीक तो है ना? हम कब से द्वार पर ही खड़े थे, थक गए थे। कितना डर गए थे हम। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और आज ये सब। अब हमारे मन को शांति मिल गई। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है आपने। परंतु हमें भूख ही नहीं है। थाली वापस लेकर जाइए। नहीं, 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 नहीं,
बालराजा को भूख लगी होगी, उन्हें खाना खिला दीजिए। माताश्री, शंभू राजा। माताश्री बोलिएगा बाद में, पहले खाना खाइए। नहीं, इस पवित्र रायगढ़ के अन्न के काबिल भी नहीं है हम। माताश्री, ये क्या कह रही हैं आप? हमारे हाथों से जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया और इसका हमें बहुत पश्चाताप हो रहा है। माताश्री, आप क्यों अफसोस कर रही हैं? जो हो गया उसके बारे में सोचने से अच्छा है जो सामने है उसके बारे में सोचिए। फिर भी जो भी अब तक हुआ है वो अपराध ही तो था। आपने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा, महाराज ने भी कुछ नहीं कहा, रानी पुतला ने भी कुछ नहीं कहा, बहू रानी जी गुस्सा नहीं हुई। हमारी चिंता सभी को है, हमने अन्न त्याग किया, हमने कुछ खाया नहीं, इसलिए जो भी थोड़ा सा गुस्सा था वो भी छोड़कर सभी हमारे लिए दौड़े आए। हमने इस पर पानी फेर दिया। माताश्री सुनिए ना, ये सभी का बड़प्पन ही तो है। उन्होंने हमारा सम्मान रखा, किसी ने कुछ नहीं कहा। हे भगवान, क्यों, कैसे हम इस झंझट में फंस गए? हम बहुत शर्मिंदा है अपने आप से। हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दीजिए। माताश्री, पहले भी हमने आपसे कहा था, आज फिर से कहते हैं, माँ कभी गलत नहीं होती, उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए। शंभू राजा। माताश्री, आप खुद को ऐसे बंद कर देंगी, ऐसे अन्न त्याग कर देंगी, ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है। माताश्री, आप बेफिक्र रहिए। शंभू राजा, आप बहुत महान हैं। आपका मन भी बहुत बड़ा है, महान हैं आप। माताश्री, रानी माँ ने हमेशा हमें एक ही बात सिखाई है कि जब तक हमारे घर में और गांव में भाईचारा बना रहेगा ना, तब तक हमारे कोई भी दुश्मन हमारे गांव पर आक्रमण करने का सोचेगा भी नहीं। यही हमारी सोच है और उसके लिए हमें बहुत बड़ा रास्ता पार करना है। उसके आगे ये सब बातें कुछ मायने नहीं रखती। हमें समझ में आ गई, हम बहुत शर्मिंदा हैं। माताश्री,